हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपकी रोज़ शाम 7 बजे जीआईसी की क्लासेस होगी होम साइंस की। बहुत दिनों से मैं क्लासेस नहीं दे पा रही थी, पर आपकी अब क्लास होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी क्लास अटेंड कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और साथ ही अगर आप मुझे मैसेज करना चाहो तो आप मैसेज भी कर सकते हो इस नंबर पे। तो फ्रेंड्स, ये है आपका जीआईसी का होम साइंस का सिलेबस, जिसमें सबसे पहले शरीर विज्ञान, कोशिका, तंतु और तंत्र है। पर मैं ये चैप्टर करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं किया है, देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और ये टॉपिक डालिए, आपको मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है स्वास्थ्य और स्वच्छता। इस टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगी। तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य और स्वच्छता में सबसे पहले आज हम लोग स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, फिर हम लोग स्वच्छता के बारे में और फिर व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा स्वास्थ्य है। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और टॉपिक हमारे लाइन वाइज चलेंगे। तो रोज़ शाम 7 बजे मेरी लाइव क्लास ज़रूर अटेंड कीजिए और मोटिवेट ज़रूर किया करिए, अपना कमेंट ज़रूर दिया करिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मॉर्निंग में आपको 8 बजे जीआईसी की आपको सामान्य विज्ञान की यानी सामान्य ज्ञान की क्लासेस भी मिलेंगी, तो आप उसे भी ज्वाइन कीजिए, जो हर स्टूडेंट उसका जो लाभ है उठा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन भी आएंगे और मैं आपको बताऊँगी भी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, स्वास्थ्य क्या है, जो हमारा हेल्थ है वो क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर देना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप सोचो बहुत आसान है, तो बिल्कुल नहीं। समाज के विभिन्न सदस्य स्वास्थ्य शब्द से अलग अलग अर्थ समझते हैं। तो जो समाज के जो विभिन्न सदस्य हैं वो स्वास्थ्य शब्द से क्या डिफरेंट मीनिंग समझते हैं। डॉक्टर, स्वास्थ्य प्रशासकों और समाज वैज्ञानिकों का स्वास्थ्य के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण है, जिससे स्वास्थ्य की संकल्पना के प्रति एक भ्रम उत्पन्न हो गया है। और आइए स्वास्थ्य की बदलती हुई संकल्पना को हम अच्छे से समझें। देखिए, परंपरागत रूप से किसी रोग का ना होना स्वस्थ होना माना जाता है। परंपरागत रूप से क्या होता है, किसी भी रोग का ना होना स्वस्थ होना माना जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि व्यक्ति को कोई बीमारी ना हो तो उसे स्वस्थ माना जाता है। बिल्कुल, आज के ज़माने में अगर जिसको बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ है। इस संकल्पना को जैव चिकित्सीय संकल्पना कहा जाता है। तो ये जो संकल्पना है, जो हमने कल्पना बना ली है, इसे क्या कहेंगे, जैव चिकित्सीय संकल्पना। यह रोग के रोगाणु के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत 19वीं सदी के अंत से प्रचलित हुआ और चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मानव शरीर को एक मशीन के रूप में देखा गया और बीमारी के रोगाणु द्वारा इस मशीन के खराब होने का परिमाण माना गया। स्वास्थ्य की यह जैविक चिकित्सीय संकल्पना असंतोषजनक पाई गई है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य के निर्धारकों के रूप में परिवेश, मनोवैज्ञानिक कारकों की भूमिका को कोई महत्व नहीं दिया गया। स्वास्थ्य की यह संकल्पना अपर्याप्त पाई गई है, क्योंकि यह मानव की कुछ प्रमुख समस्याओं जैसे कुपोषण, दीर्घकालीन रोग, नशीली दवाओं का प्रयोग, मानसिक बीमारियों आदि को स्पष्ट रूप से नहीं बता पाई। अतः जैव चिकित्सीय संकल्पना की कमियों के कारण स्वास्थ्य की अन्य संकल्पनाओं जैसे पारिस्थितिकी, सामाजिक संकल्पनाओं का प्रादुर्भाव हुआ। पारिस्थितिकी संकल्पना के अनुसार, तो देखिए, स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें मनुष्य और परिवेश के बीच उचित संतुलन बना रहता है। देखिए, जो स्वास्थ्य है वह स्थिति है जिसमें मनुष्य और परिवेश के बीच उचित क्या बना रहता है, संतुलन बना रहता है। यह रोग वह स्थिति है जब मनुष्य और उसके परिवेश में
कुसामंजस्य हो जाता है, यानी सामंजस्य नहीं हो बैठ पाता है। उदाहरण के लिए अत्यधिक संख्या में पेड़ काटने के कारण जंगलों के नष्ट हो जाने से जलवायु में परिवर्तन आए, जिसके फलस्वरूप अकाल, बाढ़, भूखमरी जैसी समस्याएं उठ खड़ी हुई, उनसे जुड़ी हुई बीमारी फैली है। इस संकल्पना के अंतर्गत यह तर्क दिया जाता है कि प्राकृतिक परिवेश से सामंजस्य स्थापित करने से मनुष्य की जीवन प्रत्याशा बढ़ती है और जीवन स्तर में भी क्या आता है, सुधार आता है। सामाजिक विज्ञान की उन्नति के कारण स्वास्थ्य की मनोसामाजिक संकल्पना उभरी है। जो सामाजिक विज्ञान की जो उन्नति के कारण ही स्वास्थ्य की जो मनोसामाजिक संकल्पना है वो उभर के सामने आई है। यह संकल्पना इस सिद्धांत पर आधारित है कि स्वास्थ्य केवल जैविक प्रक्रिया ही नहीं है, जो स्वास्थ्य केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह सामाजिक प्रक्रिया भी है। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक कारक भी स्वास्थ्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। समाज के रीति रिवाज, परंपराएं जैसे कि गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माता का आहार, शिशु का आहार, रिश्तेदारों के बीच विवाह आदि व्यक्ति के स्वास्थ्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य की सबसे अधिक मान्य संकल्पना वह है जिसमें स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह वास्तव में जो उपयुक्त सभी संकल्पनाओं का क्या है, मिश्रण है, मिक्सर है। समग्र दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति का पूर्ण रूप से स्वस्थ होना संपूर्ण परिवेश से जुड़ा हुआ है, यानी जो व्यक्ति है उसका स्वस्थ होना संपूर्ण परिवेश से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ, इम्पॉर्टेंट है। कुछ हद तक यह संकल्पना स्वास्थ्य के पौराणिक दृष्टिकोण से मिलती है, जिसके अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, जो कि स्वस्थ परिवार व अच्छे परिवेश में ही संभव हो सकता है। इस प्रकार समग्र संकल्पना के अनुसार समाज के सभी घटक स्वास्थ्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इस संकल्पना के अनुसार स्वास्थ्य को बनाए रखना, उसकी उन्नति दोनों ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो कल हम लोग जो क्लास पढ़ेंगे शाम 7 बजे, उसमें हम लोग स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर स्वच्छता पढ़ेंगे, फिर व्यक्तिगत स्वच्छता पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।